शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सीपीएस कानून को निरस्त कर दिया है और जो 6 मुख्य संसदीय सचिव थे उनको हटा दिया गया है। कोर्ट ने नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया है। सभी सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर और सभी सुविधाओं को खत्म भी कर दिया गया है। आपको बता दें हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर। वो एक्शन उसको जजमेंट को पढ़ने के बाद फिर आगे का जो भी स्टेप होगा उसको लीगली हम आपस की जो हमारी टीम है आपस में डिस्कस करके फिर हम उसको फर्दर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि आप एक्ट को क्वेश्चन करना या निरस्त करने को लेकर क्या क्या ग्राउंड है? देखिए, ग्राउंड में हमारा जो था बेसिक ये था कि जो 91st अमेंडमेंट थी एक ये ग्राउंड था। 164 को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि जब ये नियुक्तियां नहीं हो सकती, आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था। हमने शुरू में, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और इन सारों की नियुक्तियों को चैलेंज किया था, परंतु फिर बाद में हमने वो प्रेयर्स हटा दी थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर। फिर हमारा मेन थ्रस्ट था कि जो ये नियुक्तियां हैं सीपीएस की, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की, इनको बनाना है वो संविधान में कहीं पर भी इंगित नहीं है। कोर्ट ने हमारी बातों को माना और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है स्टेट ऑफ असम का बिमलोंशु रॉय, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि सरकार के पास कोई पावर्स नहीं है इस तरह के एक्ट को बनाने की, तो और क्योंकि लेजिस्लेटिव इनकम्पिटेंस है और कोर्ट ने इस चीज को माना है। परंतु फिर मैं दोबारा से वही बात दोहराऊंगा कि अभी हमें जजमेंट को पूरी तरह से स्टडी करना होगा। जजमेंट मुझे लगता है कि आधे 1 घंटे में या घंटे भर में शाम तक ये अपलोड हो जाएगी। का जो एक्ट था उस पर कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है क्या उसको निरस्त कर दिया है। सरल शब्दों में समझें कि उसको निरस्त कर दिया है। आपको याद होगा कि 2005 में भी हाई कोर्ट में इसी तरह का फैसला आया था जब सीपीएस की नियुक्तियां हुई थी। तो हिमाचल सरकार ने क्या किया कि 2006 में इस एक्ट को बना दिया जो जनवरी शायद 2007 से फोर्स में आया था, एप्लीकेबल था। तो आज कोर्ट ने उस एक्ट को ही निरस्त कर दिया है। तो इसलिए ये तो आपने सुना, वकील जो हैं वो कह रहे थे कि अब 6 मुख्य संसदीय सचिव हैं उनको हटा दिया गया है। शिमला से कामेश्वर शर्मा हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर। कामेश्वर, इस वक्त शिमला से बड़ी खबर है, हिमाचल सरकार को बड़ा झटका लगा है। 6 मुख्य संसदीय सचिव हैं जिनको हटा दिया गया है और उनसे वो सारी सुविधाएं भी छीन ली गई हैं जो उनके पास थी। क्या अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, खासकर जो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अब जिन तरीके से जो उनकी गाड़ियां हैं, दफ्तर है, जिस तरीके से उन्हें दिया गया था उन्हें अब वापस ले लिया गया है। अगर देखा जाए जो एक महिला कल्पना और 11 भाजपा के विधायक और एक संस्था द्वारा पहले ही ये चुनौती दी गई थी ये कि असंवैधानिक है। इससे पहले भी जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम का जो पद था उसको उनको छोड़कर फिर अन्य जो 6 जो सीपीएस के पद थे उन्हें हटाने के लिए इन्होंने दिया था। अगर देखा जाए इससे पहले भी जो जयराम ठाकुर ने आज स्पष्ट रूप से कहा था कि जो हमारी सरकार बनी थी उस दौरान भी हमने असंवैधानिक होने के बावजूद जो सीपीएस की नियुक्ति नहीं की। उससे पहले अगर बात करें वीरभद्र सिंह के कार्यकाल की, तो वीरभद्र सिंह के कार्यकाल के दौरान भी 9 सीपीएस बनाए गए थे और वही जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाली तो एक जो डिप्टी सीएम का जो पद जनरेट किया गया था जो कि आज से पहले इतिहास में हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं था। और वही जो 6 सीपीएस की नियुक्ति की गई थी। ऐसे में जो भाजपा और के जो 11 विधायक है, जो एक महिला कल्पना है और साथ ही एक संस्था द्वारा जो यहाँ पर चुनौती दी गई थी, आज जो कोर्ट का ये फैसला है और खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम। ठीक है कामेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो इस शिमला से बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और 6 मुख्य संसदीय सचिव थे उनको हटा दिया गया है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।